यूपी स्टेट से एंटर हुई, तो ये हरियाणा स्टेट में क्या लेने गए? वहाँ पे ये छुपने गई, किस मकसद के लिए गई? या कोई और बड़ा कांड करने के लिए गई? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत शॉकिंग चीज़ें। और फिर अब वहाँ पे अगर जब ये पहुँच गई है, तो फिर यूपी पुलिस वहाँ से इसको गिरफ्तार करने के लिए कैसे पहुँची? आबदा बेगम कह रही हैं जी अस्सलाम वालेकुम। चार्जशीट क्यों रुकी है? एम के खान चार्जशीट जो है वो फाइल हो जाएगी अभी, थोड़ा-सा वेट कर लें। लें जी, बहुत प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, माशाल्लाह डॉक्टर साहब अस्सलाम स वालेकुम। आज तो माशाल्लाह दिन चढ़ाया हुआ है डॉक्टर साहब आपने। इधर रात हो गई है, जी, आपने रोशनियाँ कर दी है। कैसे हैं? खैरियत से हैं फैज़ भाई? जी, हमारे पास दोपहर का वक़्त है और आज अल्लाह का शुक्र है कि मौसम भी बड़ा अच्छा है और हल्की-हल्की सी बारिश बाहर हो रही है। इधर भी मौसम अच्छा है और इधर जनाब मोमिन मलिक साहब ने भी अच्छी खबरें सुनाई हुई हैं, तो मैंने कहा जी चलें, इधर आपको जॉइन कर लेते हैं। जी। लेकिन एपी सिंह साहब के दिल का मौसम जो है ना वो बहुत खराब हो चुका है। मोमिन मलिक साहब ने जो उनका मौसम खराब किया ना, जो पाबंदी लगवाई डॉक्टर साहब, जी। ये ये बड़ी ज़्यादती की है उन्होंने। हुँ। वो क्या शेर है, इतना हुँ। टूटा हूँ कि सीने से बिखर जाऊँगा। अच्छा एपी सिंह साहब इसमें जी, जी, जी। आपके तो पता नहीं जो भी एजेंडा सर मेरा जल्दी से आप सवाल का जवाब दें कि क्या एपी सिंह की स्ट्रैटेजी जो है, वो क्या वर्क करेगी, कर रही है, ये क्या बनेगा आगे? फर्दर आप क्या देखते हैं? जो मोमिन मलिक साहब ने बड़े ही स्टेप्स उठाए हैं लीगल और देखें फैज़ साहब आपको पता है साडे जेड़े जुमले ने वो मशहूर रुको ज़रा सब्र करो ने कैसे आग लगाई और अब भी लग रही है, हाँ जी। और फिर यहाँ पे मोमिन मलिक साहब के लिए हमारा एक जुमला है सर कि आ गया है ते छा गया है ठा करके, ठीक है? तो ये जो अब एपी सिंह की स्ट्रैटेजी का क्या बनेगा? जो वो कहते थे मेरे पास ए टू जी स्ट्रैटेजी है। मैं तो आपको अक्सर कहता रहता हूँ, देखें आपका वो वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है, जो पूरी दुनिया में देखा जाता है और आपका जो कंट्रीब्यूशन पिछले इससे पहले केस में रहा 2011 में, वो मैं बात नहीं करता, जी। बल्कि पूरी दुनिया उसमें उस चीज़ की आई विटनेस है। और हाँ, उसमें जो 10-10 घंटे के आपके लाइव हैं, उस जी, तरह के तो लाइव कोई बंदा कर ही नहीं सकता, ठीक है? जी, और जी। उसमें जिस तरह का आपकी डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन आजकल शायद आप मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे, तो जितने भी लोग नीचे कनेक्टेड हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा टाइम दें इसके ऊपर, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं। और आपका जो रुको ज़रा सब्र करो ना, वो हम मिस कर रहे हैं इस केस में भी। ले लेकिन जी। अभी अभी हुँ, बात ये है, अभी एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग सामने आई। जी, वो ये चीज़ सामने डॉक्टर साहब के नेपाल का जो बॉर्डर है, वो 5 स्टेट के साथ शेयर होता है इंडिया के साथ, ठीक है? जी, जी। इसको अपने तौर पे भी थोड़ा देखेंगे, लेकिन अभी तक हुँ, जो मुझे बताया है या इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है, जी। ये 5 के साथ शेयर होता है। हुँ, तो उनमें एक उत्तर प्रदेश है, हुँ। सीमा है जो है वो अरेस्ट होती है हरियाणा स्टेट से, जी, ठीक है? जी, जी। हरियाणा स्टेट के साथ नेपाल का बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं होता, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ, हुँ। अब सवाल ये पैदा होती है कि अगर वो हरियाणा स्टेट से अरेस्ट हुई है, जी, तो उसको क्या करना चाहिए था हरियाणा पुलिस को, बिल्कुल ऐसे। ठीक है? जी। और वहाँ पे एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए थी, लेकिन ये पुलिस वहाँ पे कैसे पहुँची जब इनके पास कोई उससे पहले एफआईआर भी रजिस्टर्ड नहीं थी। हुँ, इन्होंने पहले सीमा हैदर को गिरफ्तार किया, देन उसके उसके बाद इन्होंने एफआईआर जो है वो लॉन्च की उसी डेट में या उससे नेक्स्ट अगले दिन। हुँ, लेकिन बात ये है कि ये बहुत बड़ा डेंट डाला गया केस को कि क्राइम कहीं पे हुआ है, बंदा कहीं से अरेस्ट हुआ है, हुँ। एफआईआर कहाँ लॉन्च होगी, तो इसमें आप क्या समझते हैं, कोई बहुत बड़ा हाथ है, क्या चक्कर है? अच्छा सर इसमें मैंने जो उस वक़्त के वकील हैं हिमैन प्रेशार जिन्होंने वो करवाई थी, बेल करवाई थी, मैंने उनका एक बयान सुना था कि इसमें उन्होंने कहा था कि चूँकि मोमिन मलिक साहब ने ये सवाल उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये बनता तो है, ये इसमें जो हमारी एजेंसीज़ हैं या जो उनकी पुलिस की वो हैं, उनका इसमें नज़र आता है कि उनकी कोताही नज़र आती है। लेकिन वो कह रहे थे कि इसमें ये जो इन्होंने किया है एक केस दर्ज किया है उत्तर प्रदेश में,
वो भी लीगल इस हवाले से बनता है कि इनका एड्रेस जो है सीमा हैदर का और नेत्रपाल का और ये सब का, ये उत्तर प्रदेश का है। जो मैं समझता हूँ सर इसमें, जो आप कह रहे हैं, और यही मेरा सवाल भी था कि जो एपी सिंह की स्ट्रैटेजी और ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि इसमें चूँकि ये सारा कुछ प्लानिंग के साथ हुआ। सर, ये प्लानिंग के बगैर तो नहीं हुआ ना? कि ये पहले सीमा इधर नेपाल गई, उसके बाद फिर पहले ये अकेली गई, फिर उन्होंने कहा बच्चों को भी साथ ले आएँ, फिर उन्होंने देखें जो आधार कार्ड है वो ऐसे तो नहीं बन गए, वो उसके ऊपर टाइम लगा होगा, प्लानिंग लगी होगी, उसके ऊपर तरीकाकार इन्होंने सारा तय किया होगा। इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि सिक्योरिटी एजेंसी पुलिस के लोग भी इसमें बीच में हों। पहले तो हमें थोड़ा शक था कि नहीं होंगे, लेकिन जब से ये राजवर्धान जी ने कहा है कि मैंने तो इनको ले दी इजाजत ले दी राम मंदिर जाने की, तो मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया में तो लीगली आप जाएं, अपने उसमें विजिट करें इंडिया का। मैं चूंकि मैंने विजिट किया हुआ है, तो एक सिटी का आपको इजाजत मिलती है, दूसरी सिटी में आपको जाने की इजाजत नहीं होती, आपको इजाजत लेनी पड़ती है। तो मैं इसको रिलेट करता हूँ आपके क्वेश्चन से, तो मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जब सबको पता है कि सीमा हैदर जो पिछले 1 साल से इंडिया में इल्लीगली बैठी हुई है, पूरे मीडिया को ये पता है, और इसको जो है ना, वो इसके पास ना वीज़ा था, ना कुछ था। तो किस बेस पे राजवर्धान जी ने, अगरचे अब उनको थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है, बट द क्वेश्चन इज कि किस बेस पे उन्होंने तो इजाजत ले दी ना, इसी बात पे तो उनका गुस्सा हुआ कि भाई मैंने इजाजत ले दी, इनको जाना चाहिए था। इन्होंने एपी सिंह ने और सीमा हैदर ने गलत बयानी की कि जी हमें तो इजाजत ही नहीं मिली, तो वो कहते हैं जी मैंने तो इजाजत लेके दी हुई थी। तो किस बेस पे उन्होंने इजाजत लेके दी है? इसका मतलब ये है कि जो इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम है, पासपोर्ट का सिस्टम है, ये जो सारा, क्योंकि ये इजाजत जो है ये पासपोर्ट एजेंसी से मिलती है दूसरे सिटी में जाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिक सवाल ये बनता है कि आप लीगल जब बंदा जाता है उसके लिए भी आप मुश्किल क्रिएट करते हैं, तो ये इलीगल गई हुई जिसका कोई स्टेटस नहीं है, किस बेस पे इन्होंने इजाजत लेके दी है? नंबर 1। नंबर 2, आपका जो सवाल है कि हरियाणा में क्यों नहीं इनके ऊपर मुकदमा हुआ, उत्तर प्रदेश में ही क्यों हुआ? उसमें मुझे तो लगता है कि इसके, वो कहते हैं ना कि चोली के नीचे क्या है, वो बहुत कुछ है चोली के नीचे, ठीक है? और पूरी दाल ही, जैसे हम कहते हैं कि दाल तो थोड़ी बहुत काली नहीं है, पूरी देग ही काली है, सारा कुछ ही काला है। एपी सिंह का भी काला ही है खुद ही, ठीक है? तो ये बिल्कुल इसमें जो है ना, अब तो कोई शक नहीं रहा कि पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग और ये सारा कुछ चीज़ें हैं। अब मसला यहाँ पे वही बार-बार यही आता है कि जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो लीगल इसका फ्रेमवर्क है, अगरचे मोमिन मलिक साहब जो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, बट अभी तक कोई हमें, मुझे तो पर्सनली नज़र नहीं आता उसमें कोई ऐसी जो है ना वो, कि जिससे कोई वो हो, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो। ये बहरहाल हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि एक रिलायबल, committed, hard working person and the person who knows the laws, ठीक है, वो बंदा वहां मौजूद है, ठीक है। लेकिन एपी सिंह जो है, उसके जो चक्कर हैं, उसके जो 2 नंबरियां हैं, वो तो वाजे की वाजे हैं, और अब वो बिल्कुल ही ए टू जी स्ट्रेटजी बना के गायब हो गया। मुझे लगता है कि इसमें हो सकता है इनकी पूरी स्ट्रेटजी हो कि हरियाणा में इनके ऊपर केस ना बनाया जाए, उत्तर प्रदेश में केस बनाया जाए, और वहां पे जो है ना ये उसको सप्रेस कर देंगे, और यही हो रहा है 8 महीनों से। आप बताइए कि चार्जेस क्यों नहीं लग रहे सर? जी। डॉक्टर साहब, इसमें एक और बड़ी शॉकिंग चीज़ है। आप ये जी। देखेंगे इसमें कोई बहुत बड़ा हाथ इन्वॉल्व है। उसकी वजह ये है, जी। ये जो स्टेशन ऑफिसर है, उसकी तो हुँ, पावर और उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हुँ, एक डिस्ट्रिक्ट से भी कम होती है, एक सिटी से भी कम होती है। बिल्कुल और ऐसे ही। उसने जब किसी दूसरी स्टेट में जाना होता है, हुँ, दूसरे प्रोविंस में जाना होता है, तो उसको स्पेसिफिकली परमिशन लेनी पड़ती है हुँ, होम डिपार्टमेंट से। बिल्कुल, उसके अलावा बिल्कुल ऐसे। हुँ, उसके अलावा उसे अपने हेड ऑफ पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। देन हुँ, जिस स्टेट से बंदा अरेस्ट किया जाना होता है, हुँ, वहाँ हेड ऑफ पुलिस से को किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, और उसके ऐसे ही। बाद वहाँ के होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेके वो इसको अरेस्ट किया जाता है। या जी। अरेस्ट, अगर कोई बंदे के एस्केप का खतरा हो या भागने का हो, फिर आप हुँ, अरेस्ट करके इदारों को आपको आपने इन्फॉर्म करना होता है, और उसके बिल्कुल। बाद आपने जहाँ से जिस शख्स को किसी को भी गिरफ्तार किया है, हुँ, वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट साहब जो जज होते हैं, उनकी हुँ, कोर्ट में पेश करना होता है फॉर ट्रांजिट रिमांड।
बिल्कुल। सफल मतलब लेते हैं उसको असल जगह पे लेके जाने में। हुँ, तो बात ये है कि यहाँ पे तो ना होम डिपार्टमेंट से परमिशन ली गई, जी, ना हरियाणा स्टेट के होम डिपार्टमेंट से परमिशन ली गई। वो जी, ऐसे इतना पावरफुल है कि उसने कोई रूल्स, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और फॉलो नहीं वहाँ की। और अरेस्ट करने के बाद वहाँ से अरेस्ट करने के बाद हुँ, उनको इन्फॉर्म किए बगैर, ट्रांजिट रिमांड लिए बगैर यहाँ हुँ, पे जो है वो आके एफआईआर दर्ज कर दी और एफआईआर भी अरेस्ट करने के बाद दर्ज की। बात की आप अगले दिन मेरा ख़्याल है। जी। अगले अब ये चीज़ देखेंगे विदाउट एफआईआर उसने उसको अरेस्ट कर लिया, हुँ, दूसरी स्टेट में जाके, ठीक है? हुँ, तो हुँ। वहाँ से जाके उसके पास जैसा क्या मैकेनिज़्म था